एसबीआई के अंदर दो अलग अलग स्कीम्स के अंदर कंपैरिजन करके देखेंगे कि किस स्कीम के अंदर हमें पैसा करना ज़्यादा सुटेबल होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। दोनों ही स्कीम दोस्तों आपको मंथली इनकम प्रोवाइड कराती हैं, यानी इन स्कीम्स के अंदर आपको एक बार लमसम में पैसा जमा करना है और उसके बाद में हर महीने आपको एक फिक्स पीरियड तक फिक्स इनकम आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी स्कीम्स को, और अलग अलग वेरिएबल अमाउंट्स के अंदर हम देखेंगे कि कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें कितना पैसा मंथली बेसिस पर मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इन दोनों स्कीम्स का नाम है। एक दोस्तों मैं चूज करूंगा कंपैरिजन करने के लिए म्यूचुअल फंड, जिसका नाम होगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। दूसरा होगा दोस्तों जो एसबीआई की एन्युटी स्कीम है। एसबीआई एन्युटी स्कीम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करना होता है और उसके बाद में हर महीने फिक्स इनकम आपको आती रहती है। जो एसबीआई की एन्युटी स्कीम है, पहले इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एसबीआई एन्युटी स्कीम के अंदर कम से कम आपको 25,000 रुपये जमा करने होते हैं और ज़्यादा की ज़्यादा आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने जमा किए, या 5 लाख जमा किए, या 10 लाख जमा किए, या 15 लाख रुपए जमा किए, जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर दोस्तों जो एसबीआई की एफडी स्कीम्स के अंदर इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। और जितना पैसा आप जमा करेंगे उस पर जितना आपने मंथली पे आउट लगाया है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए और 10,000 रुपये महीना आप निकालना चाहते हैं और 10 साल का आपने पीरियड चूज किया है कि 10 साल तक मुझे 10,000 रुपये हर महीने मिलते रहें और 10 लाख रुपए आपने जमा किए हैं, तो कुछ पार्ट जो 10,000 रुपये आपको मंथली इनकम के रूप में मिलेंगे उसमें कुछ पार्ट दोस्तों आपके मूलधन का होगा और कुछ पार्ट उसमें दोस्तों ब्याज का होगा, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आपके जमा किए गए 10 लाख रुपए पर। मान लीजिए 10 लाख रुपए जैसे आपने जमा किए तो उसके ऊपर जो भी करंट एफडी का रेट होगा एसबीआई के अंदर, उस रेट के अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ेगा। अब क्योंकि आपने पे आउट 10,000 रुपए का लगाया है तो 10,000 रुपए में जो भी इंटरेस्ट मंथली ईयरली बेसिस पर जो एफडी के अकॉर्डिंग होगा उसका कुछ हिस्सा और कुछ आपका मूलधन का हिस्सा वापस दे दिया जाता है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करती है जैसे हम ईएमआई देते हैं होम लोन लेने के बाद में। होम लोन की ईएमआई में कुछ पार्ट हम इंटरेस्ट का होता है जो लोन हम लेते हैं, और उसी में कुछ पार्ट दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट का होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर आने के बाद में जो भी पीरियड हम चूज करते हैं उस पीरियड पर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, जो मूलधन और इंटरेस्ट मिलाकर फाइनली आपको सारे का सारा पैसा मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो एफडी के अकॉर्डिंग मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आप 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का या 10 साल का पीरियड चूज कर सकते हैं। तीसरा, इसमें आप 25,000 रुपये कम से कम और मैक्सिमम जितना चाहे आप उतना पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इसकी कुछ एक खास बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम में, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटा छोटा अमाउंट आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और आपका फंड ग्रोथ करता चला जाता है। दूसरा, लमसम में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसमें अगर आपका जो फंड है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रिटर्न के अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी वेल्थ होगी वो वेल्थ गेन प्लस जो आपने जमा किया वो फाइनली आपको मिल जाता है। तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का, वो भी लमसम होता है, लेकिन उस लमसम में इन्वेस्ट करने के बाद में आप हर महीने विड्रॉवल प्लान लगाते हैं। यानी एक बार आपने पैसा जमा किया, अब वो फंड जो भी आपको रिटर्न देगा उस रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका फंड ग्रो करेगा, लेकिन जो आपने मंथली पे आउट लगाया है तो उस ग्रोथ में से और जो पैसा आपने जमा किया है कुछ पार्ट उसका फाइनली आपको मिलता रहेगा। नॉर्मली क्या होता है एसबीआई की एन्युटी स्कीम्स में या एफडी स्कीम्स से हम कंपैरिजन करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको दोस्तों ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका पे आउट भी बढ़ जाता है। और दूसरा, जो फाइनल वैल्यू है यानी मैच्योरिटी पर अगर आपने 10 साल का पीरियड चूज किया है तो फाइनल वैल्यू भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाती है, जबकि एसबीआई एन्युटी स्कीम के अंदर आपको फाइनल वैल्यू कुछ भी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एसबीआई के एक फंड के बारे में बात करूं जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये दोस्तों फंड स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1999 को, यानी कि ये लगभग 21 साल पुराना फंड है। और इस फंड के जो मैनेजर हैं वो मिस्टर दिनेश बालचंद्रन हैं, जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर हम इस फंड के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने दोस्तों 103% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 3 साल की इस फंड की बात करें तो 14.0
7% का रिटर्न है। 5 साल का इसका रिटर्न दोस्तों 14.11% है। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 18.7% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अब अगर हम एसबीआई की एन्युटी स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो दोस्तों 5 से 6% ही जाता है मैक्सिमम। तो एक तरफ आपके पैसे पर 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी तरफ आपके पैसे पर मान लीजिए 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सिंस इंसेप्शन जिस स्कीम ने 21 साल से 18% का रिटर्न मेंटेन किया है, तो जाहिर सी बात है वो आगे भी 14-15% का रिटर्न आपको प्रोवाइड करा देगी। तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस फील्ड के अंदर, किस प्रोडक्ट के अंदर हमें पैसा इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं कैलकुलेटर पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप एक साथ इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो एसबीआई की एन्युटी स्कीम है, और आप मंथली पे आउट इसमें लगाते हैं दोस्तों 1,000 रुपए का। और ये जो आप फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं, यानी कि टाइम पीरियड आप इसमें 10 साल का चूज करते हैं, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो हम 6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पे आउट निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं दोस्तों, तो हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में लगभग 1102 रुपए मिलते रहेंगे। आपने दोस्तों 1 लाख रुपए जमा किए और 10 साल के टाइम पीरियड में आपको हर महीने 1102 रुपए मिलते रहे, तो इसको अगर हम 120 मंथ से दोस्तों मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 1 लाख रुपए पर हमें 1,32,244 रुपए मिल जाते हैं, यानी 32,240 रुपए का हमें इसमें प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर मान लीजिए आप इसके अंदर करते हैं 10 लाख रुपए जमा, तो उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पर पैसा बढ़ता चला जाएगा। 11,022 रुपए का आपको हर महीने पे आउट मिलता रहेगा, और अब आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 3,22,000 रुपए का हो जाएगा 10 सालों के अंदर, अगर 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप जमा कर देते हैं इसके अंदर 15 लाख रुपए, और आप पे आउट लगाते हैं दोस्तों इसके अंदर कितने का, 15,000 रुपए का लगभग, तो यहाँ आप देख सकते हैं 16,533 रुपए आपको अगले 10 सालों तक मिलते रहेंगे, और फाइनल वैल्यू आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अगर हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर देखें, मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 15,000 रुपए का आपने पे आउट लगाया, और वो स्कीम, जैसे मैंने अभी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का आपको एग्जांपल दिया था, तो इसने दोस्तों जब से ये स्कीम शुरू हुई है आज तक 18% का रिटर्न मेंटेन करके रखा है। तो अगर हम 15% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करके चलें और 20 साल के पीरियड के लिए हम इस प्लान को लेते हैं, तो अगले 20 सालों में जो टोटल विड्रॉल आप करेंगे वो 36 लाख रुपए का होगा, और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 48,74,000 रुपए के आसपास मिलेगा। यानी एक साथ 15 लाख रुपए जमा करने के बाद में आपको 2 अलग अलग यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस रिटर्न को दोस्तों कम करके मान लीजिए इसे हम 14% का भी कर देते हैं, तो भी हम 36 लाख रुपए का पे आउट कर लेंगे अगले 20 सालों में, और 32 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए ये 12% का भी रिटर्न आपको प्रोवाइड करा देता है, तो 12% के रिटर्न में भी अगले 20 सालों में आपको 8 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू और 36 लाख रुपए का आप पे आउट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर चाहें तो ये पे आउट 20 साल का ना करके 5 साल का भी कर सकते हैं। 5 साल में अगर मैं 15 लाख रुपए का अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो 9 लाख रुपए का आपका पे आउट होगा, और 14,38,000 रुपए आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। 10 साल तक भी आप इसको चला सकते हैं। 10 साल की अगर हम बात करें तो 18 लाख रुपए का आप पे आउट करेंगे, और उसके साथ साथ फाइनल वैल्यू आपको 13 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आप इसके अंदर 10 लाख रुपए जमा करते हैं और 10,000 रुपए महीने का आप पे आउट लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप 12 लाख रुपए का पे आउट कर चुके होंगे 12% के अकॉर्डिंग, और 8,86,000 रुपए आपको फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 2 अलग अलग स्कीम्स हैं जिनके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। अगर आप एन्युटी स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका आपको जाना पड़ेगा एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर आप जा सकते हैं एसबीआई की ब्रांच में, वहां आप एसबीआई की एन्युटी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एन्युटी स्कीम में और दोस्तों म्यूचुअल फंड में डिफरेंस ये है कि वहां पर आपको एन्युटी स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो वेरिएंट करता है। यानी आपको एक साल हो सकता है 12% का रिटर्न मिल जाए, दूसरे साल हो सकता है 30% का रिटर्न मिल जाए, चौथे साल हो सकता है दोस्तों आपको कि 1 या 2% का रिटर्न मिल जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट होते हैं शेयर मार्केट से लिंक्ड, और शेयर मार्केट जैसा परफॉर्म करती है वैसे ही दोस्तों म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड दोस्तों इक्विटी कैटेगरी का है।
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस प्लान के अंदर यानी SWP प्लान के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ज़ीरोधा के अंदर या गिरो के थ्रू अपना SWP प्लान चूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं होता, किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन नहीं कटता है। जो भी आपका फंड ग्रोथ करेगा वो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। धन्यवाद।